आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट डॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जिसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहली चीज़ है दैट 10 क्वेश्चन यू शुड बी रेडी फॉर एंड देयर सैंपल आंसर्स। सेकंड थिंग दैट इज़ 3 क्वेश्चन you should ask as a postdoc or prospective postdoc, and some common mistakes. So let's start with the first point, that is 10 question you should be ready for as a prospective postdoc. So first question could be, that is very common, that is, can you briefly walk me through your research experience? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन चूंकि आपने पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपने तकरीबन 4 ईयर या 5 ईयर स्पेंड किया होगा, तो उसमें आपने बहुत सारा काम किया है। तो होता है ना कि आप क्या क्या बताएं और क्या स्किप कर दें। तो इसमें लेकिन बहुत ब्रीफली आपको बताना है कि आपने पीएचडी में क्या किया। तो हमने जो इसका सैंपल आंसर प्रिपेयर किया है, तो उसमें देखें, श्योर माई रिसर्च जर्नी बिगेन ड्यूरिंग माई पीएचडी वेयर आई फोकस्ड ऑन ब्रीफ मेजर टॉपिक। तो यहाँ पे आप बताएंगे ब्रॉडली कि आपने किस चीज़ पे काम किया है। उसके बाद आप बताएंगे आई यूज टेक्निक्स लाइक, जो भी आपने टेक्निक्स सीखी है मेजर या जो भी पीआई है उसके साथ जो फिट बैठेगी वो आप यहाँ पे बता दें टेक्निक्स। उसके बाद आप आई हैव पब्लिश इन जर्नल्स लाइक दिस, ये भी बता सकते हैं कि कौन से बड़े जर्नल में या जो भी आपका मेन जर्नल है इसमें आपने पब्लिश किया, बता सकते हो। एंड डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्किल्स, तो आप स्किल्स में आप बता सकते हो कोई आपने सॉफ्ट स्किल गेन की, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, या कोई आपने लैंग्वेज सीखी वो बता सकते हो, या फिर आप कोई बायोकेमिकल मेथड्स आपने जो किया है वो आप बता सकते हो। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके पीएचडी का है, उसको आप जो भी आपका पीआई होने वाला है वो समझ जाएगा कि आपने किस चीज़ पे काम किया है, ब्रीफ मेजर टॉपिक, क्या आपको टेक्निक्स आती है, आपने पब्लिश किया है, हाँ वो आपने पब्लिश किया है, और आपके पास क्या स्किल्स हैं। अच्छा, आप इसमें कॉमन मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी मिस्टेक वही होती है कि टेलिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग योर पीएचडी, राइट। आपने पीएचडी में बहुत सारा काम किया, तो लगता है ना आप सब बता दें, तो सब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ब्रीफली आप बता दें कि हाँ आपका ब्रॉड टॉपिक क्या है, किस पे आपने काम किया है, जैसा हमने आपको आंसर दिखाया है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, टेलिंग योर अवार्ड्स, राइट। तो यहाँ अवार्ड बताने की जरूरत नहीं है कि आपने ये अचीव किया, ये अचीव किया है। पब्लिकेशन तक तो ठीक है कि आप बता रहे हो कि आप क्या पब्लिकेशन किया है, वो अचीवमेंट में आ सकता है, लेकिन अवार्ड्स बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। Second question could be, why are you interested in this postdoc position and our lab specifically, right? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, हमारे लैब में क्यों इंटरेस्टेड हो। तो आप बता सकते हो कि हाँ आपने उसका काम देखा था, आपके इंटरेस्ट से वो मैच कर रहा है। तो हमने जो इसका सैंपल आंसर प्रिपेयर किया है, तो इसमें लाइक आई हैव फॉलोड योर वर्क ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो आपने पहले बताया कि हमने आपका प्रोजेक्ट की पेपर देखा था, एंड आई एम genuinely interested in contributing to that direction, and this position aligns with both my technical skills। यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है कि जो आपका पेपर पढ़ा था और जो हमारी टेक्निक है वो कनेक्ट हो रही है या ओवरलैप कर रही है। एंड माई रिसर्च इंटरेस्ट, और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ये है, यहाँ पे आप अपना थीम लिख देंगे। उसके बाद योर लैब्स फोकस ऑन स्पेसिफिक एंगल, किस एंगल पे आपकी लैब काम कर रही है। तो यहाँ पे आप पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे और थोड़ा डीप जा रहे हैं, किस एंगल पे काम कर रहे हैं, दैट फिट्स परफेक्टली विथ माई लॉन्ग टर्म गोल्स। तो देख रहे हैं बहुत मतलब कनेक्टेड है सारा ये पैराग्राफ। अगर देखेंगे स्टार्टिंग विद दी, पहले हमने आपका काम देखा, फिर हम आपके काम में इंटरेस्टेड थे इन दैट डायरेक्शन, और हमारे पास जो टेक्निक है वो आपके प्रोजेक्ट से ओवरलैप कर रही है, एंड माय रिसर्च थीम ये है, और आपकी लैब इस एंगल पे काम कर रही है, दैट फिट्स परफेक्टली विद माय लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज बता दिया, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अब लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वो पूछ ले, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये बस एक सैंपल आंसर है कि एक कोहेरेंट वे में शॉर्ट आंसर कैसे आप दे सकते हो। अच्छा, इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, नॉट एबल टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप हमारी लैब में क्यों अप्लाई, क्यों इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो उसको लगेगा कि आपने बस ऐसे ही एक ईमेल कर दिया था, हम इंटरव्यू कर रहे हैं।
सेकंड है नॉट एबल टू से इट कोहेरेंटली, मतलब आप बहुत सही चीज़ को आपने तैयार नहीं किया है, तो आपने कुछ भी बस कह दिया कि हाँ आपका काम इस चीज़ पे था, हम इसलिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग आंसर, बहुत छोटा आंसर देंगे तब भी सही नहीं है, बहुत लंबा आंसर दे देंगे तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह से कॉमन मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो वही लॉन्ग टर्म कैरियर गोल जो आपने वहाँ पे मेंशन किया था। सो व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स, हाउ डज दिस पोजीशन अलाइंस विद देम। तो इसका जो मैंने सैंपल आंसर तैयार किया आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। सो माई अल्टीमेट गोल इज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर, तो हमने बताया कि इन्वेस्टिगेटर हम बनना चाह रहे हैं, रनिंग माई ओन लैब, एंड आई सी दिस पोस्ट डॉक एज अ की स्टेप टू डेवलप डीपर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, किस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, एंड gain experience in publishing, mentoring, and grant writing, all of which are crucial for transitioning to a faculty role. तो आप यहाँ पे अगर मोटा मोटा देखें तो आप बता रहे हो कि आप फ्यूचर में एक अपनी लैब रन करोगे और किस फील्ड में काम करोगे ये आप बता दोगे, और कैसे अलाइन कर रही है क्योंकि आपका काम इस पे है, और हम इस यहाँ पे आपकी जो पब्लिशिंग, मेंटरिंग और ग्रांट राइटिंग सब सीखेंगे जो हमें फैकल्टी बनने में हेल्प करेगी या लैब रन करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से इसका आप आंसर कर सकते हैं। इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, आपने कभी लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचा ही नहीं, आप रेडी नहीं थे, उसने आपसे पूछ लिया, तो एक कॉमन मिस्टेक ही होती है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। सेकंड है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज ये सही नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है वो चाहता है कि जो भी पोस्ट डॉग है वो एकेडेमिया में ही रहे या रिसर्च करें, वो अपनी लैब रन करें। तो अगर आप रिसर्च इन्वेस्टिगेटर कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, लेकिन ये ऑलवेज सही नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप जब कहते हैं कि हम फैकल्टी बनना चाहते हैं, अपनी लैब रन करना चाहते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं बेसिकली। तो इस तरह से आप कॉमन मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स और टेक्निक्स डू यू ब्रिंग दैट विल बेनिफिट आवर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो अब आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनकी लैब में, अब ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आप जवाब दे सकते हो, ये सैम्पल आंसर्स है। आई ब्रिंग हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज इन की टेक्निक, जो भी आपके पास टेक्निक है आप बता सकते हो कि हमने ये टेक्निक सीखी है, जितनी भी है दो तीन चार जो बता सकते हो, और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो भी आपके पास, एक सैम्पल आंसर है कि आपने ये टेक्निक सीखी है, आपके पास ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करने का जो भी आपके पास एक एक्सपर्टीज है। I also have experience collaborating on multi-institutional projects, which I believe can be valuable in your lab as well. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हमने जो टेक्निक सीखी है या जो हमारे पास सॉफ्ट स्किल हैं वो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकती है, तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन कुड बी हाउ डू यू हैंडल फेलियर और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन द लैब। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया वो फेल हो गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका जो हमने सैंपल आंसर प्रिपेयर किया है, आई व्यू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एज अपॉर्चुनिटीज। आई यूजली गो बैक टू द बेसिक्स, re-evaluate the experimental setup, double check the controls, consult with the colleagues, and scientific progress often comes from the surprise and I embrace that। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो हम फिर से बेसिक्स पे जाते हैं, फिर उसको रीचेक करते हैं, अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं या पीआई से कंसल्ट करते हैं, फिर उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन हो सकता है व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद पब्लिशिंग साइंटिफिक पेपर्स। तो आपने अगर पेपर पब्लिश किया है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अब नहीं भी किया तो आप बता सकते हो कि हाँ हमने ये काम किया था, हमने पेपर लिखा है लेकिन अभी ये सबमिट नहीं हुआ या मैन्युस्क्रिप्ट इन प्रिपरेशन है। सो सैम्पल आंसर अगर आपके पास पेपर है तो आई हैव दिस नंबर ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग इतने फर्स्ट ऑथर है हमारे पास इन जर्नल्स लाइक नेम,
I have also contributed to review articles and I am comfortable with manuscript writing, figure preparation and responding to reviewers. Comment. तो आप इसको मतलब इस क्वेश्चन में आप ना नहीं कहें कि हमें हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप आपके मान फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पेपर ही नहीं पब्लिश किया, तो आप एटलीस्ट ये तो कह सकते हो कि हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में हमें एक्सपीरियंस है, फिगर प्रिपरेशन में हमें एक्सपीरियंस है, इतना तो आप बता सकते हो। हाँ, वो पब्लिश नहीं किया अभी, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप इतना तो बता सकते हो कि हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में हमने किया है, फिगर प्रिपरेशन में हमें आती है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। Seventh question could be, do you have experience mentoring students or working in a team? तो ये भी आप बता सकते हैं अगर आपने किसी स्टूडेंट्स को मेंटर किया। नॉर्मली होता है कि ट्रेनी आते हैं पीएचडी के दौरान, तो आप उनको मेंटर करते हो, तो आप यहाँ बता सकते हो कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है। सो लाइक सैम्पल आंसर्स, डेफिनेटली आई हैव मेंटर्ड अंडरग्रेड्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स ऑन देयर थीसिस प्रोजेक्ट्स। सो बहुत स्मॉल आंसर है, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेंटरिंग का भी। Eighth question could be, are you comfortable presenting your research at conferences or lab meetings? तो आपने अगर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया तो आप यहाँ पे बता सकते हो। So like very comfortable, I have presented at conferences like this and also regularly shared updates in the lab meetings. तो ये आप बता सकते हो। Next question could be, are you interested in writing grant proposal or being involved in the grant submission? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है। इससे वो समझना चाह रहा है कि आपकी क्या मतलब थिंकिंग है इसके बारे में ग्रांट राइटिंग के। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें ग्रांट राइटिंग में, तो आप हाँ कह सकते हैं, नॉर्मली होता है। सो एब्सोल्युटली आई हैव असिस्टेड इन प्रिपेयरिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रांट सबमिशन। अगर आपने किया है, जैसे नॉर्मली लैब में होता है कि आपका भी जो लैब का एडवाइजर था उसने कोई ग्रांट सबमिट किया, आपने उसमें असिस्ट किया, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आई हैव असिस्टेड in preparing part of grant submission and would love more involvement as it is crucial for my future career। तो आप बता रहे हो कि हमने थोड़ा सा हेल्प भी किया है और हम इंटरेस्टेड भी हैं इसको और सीखने में। सो लास्ट क्वेश्चन कुड बी, when would you be able to join the lab if selected? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें आप बता सकते हो कि जो भी आपको लगे कि हाँ, आई वुड बी रेडी टू ज्वाइन बाई, अगर आपको पता है कि हम अवेलेबल हैं इस महीने या इस ईयर में, तो ठीक है। या फिर आप कह दें कि आई एम फ्लेक्सिबल एंड हैप्पी टू कोऑर्डिनेट अ स्टार्ट डेट दैट वर्क्स वेल फॉर द लैब। ये भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके आंसर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है 3 क्वेश्चन यू शुड आस्क एज ए पोस्ट डॉग और प्रोस्पेक्टिव पोस्ट डॉग। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पीआई ने इंटरव्यू के दौरान सारे क्वेश्चन पूछा, तो फिर आपको वो टाइम देता है कि आपके पास क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो उस टाइम आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो पूछने चाहिए, वो एक अच्छा इंप्रेशन भी देता है। सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क, व्हिच स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट विल आई बी प्राइमरीली वर्किंग ऑन। तो अगर इंटरव्यू के दौरान इसने ये चीज़ें नहीं बताई हैं कि हाँ, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, तो ये आप पूछ सकते हो। अगर बता दिया इंटरव्यू के दौरान, तो पूछने की ज़रूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, विल द प्रोजेक्ट बी प्राइमरीली विद इन योर लैब और पार्ट ऑफ अ लार्जर कोलैबोरेशन। तो ये पूछने का पर्पस ये होता है कि बहुत सारे केस में क्या होता है कि आप विद इन लैब काम करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता कभी कभी क्या है कि जब वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है, तो आपको एक लैब से दूसरे लैब और कभी कभी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भी जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक वर्क हो जाता है। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ, आप प्राइमरली उन्हीं के लैब में काम करोगे या एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें आपको 2-3 लैब से कोऑर्डिनेट करना है। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फंडिंग स्टेटस ऑफ द लैब एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आई विल बी वर्किंग ऑन। तो ये आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी क्या स्टेटस है फंडिंग का, तो बता देगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं। कैसे ये चीज़ें आप भी चेक कर सकते हो कि आपके पीआई की जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसकी फंडिंग स्टेटस क्या है। तो इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप जो भी पीआई है उसका लैब में कितनी फंडिंग्स है, कितनी ग्रांट्स है, आप चेक कर सकते हो। इसके हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन यू मे आल्सो आस्क। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आप
और भी आज पूछ सकते हो, जैसे कि आर देयर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और अप्लाई फॉर फेलोशिप। तो ये आप पूछ सकते हो, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन देगा कि आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च राइटिंग में या ग्रांट राइटिंग में। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, इससे भी एक आपको आइडिया मिल सकता है। What have been the typical career trajectories of your former postdocs? Do they usually move on to the academia industry or the other paths? तो इसमें बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि जो आपके भी पोस्ट डॉक्स रह चुके हैं वो किस फील्ड में हैं। ज़्यादातर एकेडमिया में रहते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी और उसमें जाते हैं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इनकी लैब में जो काम करते हैं बच्चे या पोस्ट डॉक्स, वो एकेडमिया में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। तो मोर और लेस आपका भी वैसा ही होगा। So, what is the take home message? First is like practice clear, confident answers and tailor them to your unique story. Practice बहुत important है और confidently answer them. Second, take home message, always ask a smart question. Interviews are two-way conversation, right? तो आपको भी क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, चाहे आप एक पूछें, दो पूछें या तीन पूछें, लेकिन पूछना ज़रूरी है। ये ना कहें कि हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। थर्ड है, योर पोस्टडॉक शेप्स योर फ्यूचर, चूज द लैब दैट इनवाइट्स इन योर ग्रोथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ देख के ही लैब ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। That's it. Thank you so much for watching. And if you found this video helpful, please do like, share, and subscribe.